अस्सलाम वालेकुम। आज हम एटलस बैटरी लिमिटेड को एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए तो आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है। क्या डिविडेंड या पे आउट्स की मद में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है या लोग इसको कैपिटल गेन की मद में ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हम फंडामेंटल्स लेवल पे भी देखेंगे, टेक्निकल्स लेवल पे, और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखें। ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट एंड इम्पोर्ट्स को लेके। तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट को लेके कैसी है। तो डिटेल में हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज हम ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सेक्टर में से एटलस बैटरी लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं, एंड उसके बाद हम ये असेसमेंट करेंगे कि फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्या इसके पे आउट ज़्यादा बेहतर हैं या कैपिटल गेन की ज़्यादा बेहतर देती है। क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और टेक्निकल लेवल्स पे भी देखेंगे कि करंटली कंपनी कहाँ पे है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, और मार्केट में जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही होती हैं लाइक उनका क्या इम्पैक्ट है। और अगर आप में से इस कंपनी में अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए। तो ये सारा कुछ डिटेल में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं कि आप तकरीबन 350-400 लाइक इसके कर दें। तो फर्दर जो भी आप कंपनी कमेंट्स में कहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पहले भी कुछ लाइनअप में है तो फर्दर भी हम उनको एनालाइज कर सकें। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। एटलस बैटरी, जिसका शॉर्ट वर्जन ATB है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो डेटा पोर्टल है वहाँ से भी इसकी जो शॉर्ट समरी है वो ले सकते हैं कि इसकी 52 वीक्स की रेंज क्या चल रही है, डे की रेंज क्या चल रही है, एक साल में कितना चेंज आया, और ईयर टू डेट लाइक 1 जनवरी से लेके आज तक कितना इसकी प्राइस में चेंज आ चुका है। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात हो रही है कि ऑटोमोटिव एंड मोटरसाइकिल बैटरीज और जो बैटरीज के रिलेटेड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करती है ये कंपनी। और एक्चुअली एक शराजी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये इसकी ना होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें ना मार्केट कैप की, तो यहाँ पे ना मार्केट कैप को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने ये देखना होता है कि मिसाल के तौर पे, या एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं ज़रा ये अपना सेटअप इसको भी साथ यहाँ पे लेके आ जाऊँ। ये देखिएगा कि आप यहाँ पे ना 11.7 बिलियन पे है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि अगर आप आज की डेट में लेट्स से इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, तो आपको क्या लगता है कि अगले लाइक आपका प्लान है 2 साल का या 3 साल का या ज़्यादा का, तो अगले 3 से 4 सालों में क्या ये मार्केट कैप किस रेशो से आगे बढ़ेगी। अगर तो ये डबल हो जाएगी, लाइक ये 22 या 23 हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसी तरीके से डबल होगी। एक्चुअली जो मार्केट कैप है उसका डायरेक्टली जो रिलेशन होता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट की बढ़ने से होता है। सिंपल वे में समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लाइक 21 से लेकर 24 तक, और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसकी जो EPS है और प्रॉफिटेबिलिटी है 2023 में तो 62.86 पे गई, बट 2024 में क्यों कम हुई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर फ्यूचर में इसके क्या लाइक हैं वो उसको ऊपर भी बात कर लेंगे। और अगर हम पे आउट्स की खास तौर पर बात करें तो ये तकरीबन ईयर एंड पे डिविडेंड दे रही है कंपनी, 10 रुपये, 20 रुपये, 12 रुपये, 30 रुपये, लाइक 10 इतनी इसकी रेंज चल रही है। अगर हम ख़ास तौर पे डिविडेंड बेसिस की बात करें तो साल में एक बार डिविडेंड है, बट जो इसका शेयर प्राइस है वो अभी है 335 जो आज की डेट है। जब फ्यूचर में देख रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, बट ख़ास तौर पे इस कंपनी को कैपिटल गेन के लिए लिया जाता है। ठीक है, लाइक इसमें आपको कैपिटल गेन की मद में ज़्यादा बेनिफिट आएगा। लाइक 335 पे अगर आज खरीदे में भी कल को ये लाइक 400 पे जाता है या 350 पे जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। लाइक डिविडेंड को लोग इस कंपनी को लेके ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके लिए क्या है कि सबसे बेहतर हमारी ये अप्रोच होती है कि या तो आप यहीं से आएँ और ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स में से आपको ट्रांसमिशन ऑफ ये ईयर एंड जो रिपोर्ट है वो मिल जाएंगी, क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, या यहाँ पे भी रिपोर्ट्स का ऑप्शन खड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेहतर ऑप्शन ये है कि आप कंपनी की वेबसाइट पे आएँ। सबसे पहले आप ये देखें कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, जिस तरह ये होम है, अबाउट, ये प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में देखें तो वाइड रेंज ऑफ इनकी है क्या बैटरी की प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे अहम बात, एक एक चीज़ इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। बाइक्स, इसमें कार्स, जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स के अलावा सोलर पैनल्स, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें ट्रेलर वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ये सभी इंडस्ट्री को एक्चुअली बैटरीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है,
अच्छा, इस इंडस्ट्री के ज़रा डायनामिक्स मैं ऊपर बात करना चाहूँगा, वो अभी मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली ये कंपनी डायरेक्टली रिलेशन है ऑटोमोटिव से। क्या मतलब? अगर गाड़ियों की, बाइक्स की, ट्रैक्टर्स की, बड़ी गाड़ियों की सेल ज़्यादा होगी, तो ये कंपनी ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करेगी क्योंकि बैटरी की रिक्वायरमेंट्स उनकी होती है। ये बात क्लियर हुई? तो अगर उनकी सेल ज़्यादा बेहतर रही हैं पिछले साल में, तो इनका रिज़ल्ट भी बेहतर आएगा और फ्यूचर में अगर उनकी सेल बेहतर होंगी, तो इनका रिज़ल्ट फ्यूचर में और ज़्यादा बेहतर आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंस कॉस्ट। ज़्यादातर कंपनीज़ लोन लेती हैं, तो उनको लाइक लोन के बगैर तो कोई कंपनी आज के टाइम में नहीं ना चल सकती। बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि कम लोन लें। तो फाइनेंस कॉस्ट भी इस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा रही है पास्ट में। अभी जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट लाइक कम हो रहे हैं, तो उससे इस कंपनी को बेनिफिट होगा। ये मैं आपको फ्यूचर के एंगल भी बता दूँ, ठीक है? इसके हमने ये प्रोडक्ट्स देख ली। ये आपको इन्वेस्टर रिलेशन मिल जाएगा और इन्वेस्टर रिलेशन में से आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की टैब पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या है कि डायरेक्टली आपको मिल जाएंगी लाइक उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स और एनुअल रिपोर्ट। तो जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है 2024 की, वो मैंने निकाल ली है। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस दूसरी वीडियोज़ में भी बताया कि सबसे पहले तो आपने कम अज़ कम कंपनी की जो डायरेक्टर रिपोर्ट है वो आपने पढ़नी है, चेयरमैन का रिव्यू क्या है वो आपने पढ़ना है। बाकी हम फंडामेंटल्स पे जब मूव करेंगे तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि फंडामेंटल्स में एक्चुअली आपने क्या देखना होता है। अच्छा, पहले तो चेयरमैन साहब जो हैं, इसको ज़रा मैं एक्सपेंड कर लूँ। अच्छा, चेयरमैन साहब पहले कम इकॉनमी के बारे में बता रहे हैं। इकॉनमी का हम सबको पता है। अच्छा, रिव्यू ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे बात कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली इसका रिलेशन है कि कंपनी लाइक जो ऑटोमोटिव हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके ऊपर हम बात ज़रूर करना चाहेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं जनाब। ज़रा सुकून से सुनिएगा भी सही और आप खुद भी इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा। वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फेस रिड्यूस्ड प्रोडक्शन, ठीक है, owing to low demand, high borrowing cost and import restrictions, higher inflation and persisting higher policy rates have surpassed the bank leasing of local automobiles. Consequently, the sale of locally manufactured cars witnessed a decline. यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है। पहले तो उन्होंने बताया कि भाई जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है, बोरिंग कॉस्ट ज़्यादा थी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी। तो उसके बाद वो कार्स की सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कार्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला और ये 15.7% डिक्लाइन था पिछले साल की निस्बत। लाइक फाइनेंशियल ईयर जो 24 एंड हुआ है जून 30 जून तक, तब जो कार मैन्युफैक्चर्स हुई हैं उनके यूनिट्स थे 81,577, जो कि पिछले साल 96,811 थे। लाइक इसमें तकरीबन 16% का डिक्रीज़ आया है। अगर इसमें डिक्रीज़ आया तो ऑब्वियसली बैटरीज में भी डिक्रीज़ आया है, सही। सिमिलरली द सेल ऑफ ट्रक्स एंड बसेस डिक्रीज बाई 30%। कार से भी 2 गुना इसमें इनमें डिक्रीज आया है। हमें कार्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है और ट्रक्स एंड बसेस में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया कि हाउ एवर ड्यू टू आउटकम ऑफ किसान पैकेज, ये गवर्नमेंट ने किसान पैकेज अनाउंस किया था, जिसकी वजह से जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी जो लाइक प्रोडक्शन है उनमें इजाफा हुआ और उसमें क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में तकरीबन 45,500 यूनिट्स बने हैं, जो कि पिछले साल 31,000 के करीब यूनिट्स बने थे। तो इसमें हमें अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिला है और यहाँ तक कि बाइक्स में भी हमें डिक्रीज़ देखने को मिला है। क्या है कि 3.1% जो है ना, हमें बाइक्स की जो यूनिट्स हैं उनमें डिक्रीज़ देखने को मिला है कि एक 1,150,112 यूनिट इस साल बने हैं और पिछले साल जो थे वो 11,86,969 थे। तो हमें पता चला कि सिर्फ ट्रैक्टर्स की सेल्स में इजाफा हुआ है। ओवरऑल जो बाकी टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कमी हुई है और यहाँ पे ऑल ओवर ऑटोमोटिव सेक्टर की बात हो रही है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अभी हम बैटरी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि बैटरी इंडस्ट्री में ये देखना ज़रूरी है कि काफ़ी ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में बैटरीज लाइक उनकी इंपोर्ट होती है और कुछ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या चल रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या चल रहा है। तो ये वाला जो दूसरा पैरा है इसको आप देखिएगा। Battery industry in Pakistan is divided into two major segments: organized and unorganized sector. The organized sector is meeting about 90% of the market. 90% जो organized market है जो है 90% जो डिमांड है वो 90% ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो पूरी कर रही है, जिस तरह भी ये एटलस बैटरी है या बाकी जो ऐसी कंपनीज हैं
और बाकी जो है लाइक वो इंपोर्ट्स हो गई 10% या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कि 10% डिमांड पूरी कर रही हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, समझ आ गई बात। अभी हम फर्दर बढ़ते हैं कि कंपनी जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या कहती है। यहाँ पे उन्होंने ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के बारे में बताया हुआ है, इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करते क्योंकि हमने फाइनेंशियल डेटा को पढ़ना है। फ्यूचर एस्पेक्ट्स को भी आप देख लें, और ये डायरेक्टर रिपोर्ट है जिसमें थोड़ी सी समरी दी हुई होती है कि भाई हमारे प्रॉफिट्स किस तरह से रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरह से रहे हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। अच्छा, क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे या तो आप डायरेक्टली फाइनेंशियल रेशियो सर्च कर लें, या आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ मार्क किया हुआ है। आई होप कि मुझे वो उधर ही मैं पहुँच जाऊँ। हाँ ठीक है, ये जो है ना कुछ हमने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं उनको ज़रा हमने एक बार देखना होता है, पिछले 3 4 5 साल का एनालिसिस कि वो किस तरह से रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये अभी हम ना प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2019 से लेकर 2024 का डेटा हमारे पास सामने आ रहा है। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि अगर आपको लाइक इनकी जो ये एनुअल स्टेटमेंट है इनका, आप इनको इनकी अगर आप कोई ये स्टडी करना आ जाए तो आप गुड टू गो हैं। अच्छा, 2019 से इनकी सेल्स देखिएगा। पहली बात यह है कि इसमें 30 फर्दर आपने ऐड करनी है। लाइक 2019 में इनकी 12 बिलियन सेल्स थी, 2020 में भी तकरीबन उतनी थी, 21 में बढ़ी, 25 में बढ़ी, 2023 में और 2024 में इनकी जो सेल्स हैं 2023 और 24 में सेम रही हैं। थोड़ा सा डिक्लाइन आया 2024 में। अभी रीज़न क्या है डिक्लाइन का? वही कार की प्राइस में कमी हुई, सॉरी कार की मैन्युफैक्चरिंग में कमी हुई, मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग में कमी हुई, बसेस एंड ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग में कमी हुई। यहाँ पे जो सोलर पैनल्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ऊपर उन्होंने बताया हुआ है उधर कि जो लॉन्ग बैटरीज हैं ना, जिनकी टॉल बैटरीज हैं, लाइक उनकी सेल्स में इजाफा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2024 में इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है ना उसमें इजाफा हुआ है। यहाँ पे ये ज़रा नीचे है, ये फाइनेंस कॉस्ट है, ये 1 पॉइंट, ये पिछले साल जो 2023 था वहाँ पे ये कितना था, 552 मिलियन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1.6 बिलियन से भी ज़्यादा है। वो क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे। अभी इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम होंगे तो इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी कम होगी, तो इस कंपनी को बेनिफिट होगा। इस फाइनेंस कॉस्ट को ख़ास तौर पे देखा जाए तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफ़ी कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। ये 2.2 बिलियन 2023 में था, तो 1.3 बिलियन अभी 2024 में है। अच्छा, जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो एक्चुअली आपने क्या क्या देखना होता है, ज़रा मैं उसके ऊपर आपको फोकस करवाना चाहूँगा। नंबर 1 आपने देखनी है सेल्स, उसकी कंपनी की सेल्स क्या है, क्या कंपनी की सेल्स बेहतर आ रही हैं। नंबर 2, ठीक है, आप फाइनेंस कॉस्ट को ज़रूर देखें, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट को भी देखें, इसकी लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज़ होती हैं आप उनको भी देखें। सिर्फ फिगर्स देख लें कि क्या वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट अगर कम हो रही है तो बेहतर है, और अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो फिर आपने देखना है कि क्या उस कंपनी के लिए इंटरेस्ट रेट कम होना बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है, ठीक है। या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपने ईपीएस, अर्निंग पर शेयर देखनी है कि उसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो क्या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जो कंपनी की सेल्स हैं लाइक ठीक है, अच्छी हिसाब से बढ़ नहीं है। लाइक अगर हम ये अभी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करें, ज़रा आपने ये देखना है कि अभी हाइब्रिड गाड़ियाँ अभी क्या है कि वो हैवल, ये जो सैजियो है उन्होंने हैवल और बाकी जो उन्होंने ब्रांड्स लॉन्च किए हैं उसमें हाइब्रिड गाड़ी हैं। अभी टोयोटा वाले हाइब्रिड पे मूव कर गए हैं, जो बाकी ब्रांड्स हैं वो भी हाइब्रिड की गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो जितनी हाइब्रिड की तरफ गाड़ियाँ जाएंगी उतनी ज़्यादा बैटरीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और बैटरीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात यह है कि जो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में से कंपनीज हैं उन्हीं को बेनिफिट होगा, जिनमें से एटलस बैटरी एक बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसमें क्या है कि फर्दर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, यहाँ पे इन्होंने ना फर्दर बताया हुआ है कि भाई ये जो सेल्स हैं, देखें सेल्स किस तरह से रही हैं और उसकी क्या रीज़न है कमी या बेशी की। वो क्या कह रहे हैं, ये देखें फाइनेंस कॉस्ट के बारे में बता रहे हैं। क्या है कि फाइनेंस कॉस्ट इज डायरेक्टली को रिलेटेड टू बोरिंग्स, जो कि वो बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। ड्यूरिंग द इन द करंट ईयर, increase in market rate besides higher finance requirements has led the significant increase in finance cost। वही बात हो रही है जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएंगे, वो भी ऊपर ही है बैलेंस शीट, और इसमें आप एक्चुअली देखते हैं, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि कंपनी के जो ओवरऑल एसेट्स हैं आप उनको देखें। और ओवरऑल एसेट्स का क्या मतलब है, ये टोटल आप इनके एसेट्स देख सकते हैं, ये यहाँ पे टोटल एसेट्स कि क्या वो बढ़ रहे हैं,
और साथ इसमें आपने ये देखना होता है जो उसके ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्या वो बढ़ रहा है? लाइक 3.9 बिलियन या 4 बिलियन था उसका 2019 में और 5 बिलियन है 2024 में, तो इसमें हमें इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को नहीं मिला जो बाकी कंपनीज में अभी तक कर चुका हूँ। अगर 2019 में उनका 4 बिलियन था तो यहाँ पे तकरीबन 8-10 बिलियन लाइक डबल हो चुका हुआ था। लाइक इतना इन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस कंपनी के लाइक जो लाइबिलिटीज़ हैं, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं। आप ये भी देखें, एक इसका ना एक्चुअली दो पोर्शन होते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लाइक 1 साल से ज़्यादा जो इस कंपनी ने पैसे वापस करने हैं उसके तो हमें ब्रेकअप यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं इसका करंट पोर्शन हमें यहाँ पे आ रहा होता है। करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के 1 साल के अंदर अंदर जो है ना इन्होंने ये पे करना है। क्लियर होगी बात, समझ आई? अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमें कंपनी की जो एक्चुअली ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, वो देखनी होती हैं। अभी इस कंपनी के जो हमें ऑडिटर हैं वो हमीद चौधरी हैं, लाइक एक बहुत अच्छी ऑडिट फर्म है, शैन वेंग हमीद चौधरी इनको, तो उन्होंने ये ऑडिट किया, इनके फाइनेंशियल्स देखे और बताया कि ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास इसकी 2000 ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट हमारे पास आ रही है 23-24 की। फर्दर बढ़ते हैं, हम इसको हम देख चुके हैं। फाइनेंशियल पोजीशन के बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2023 और 24 में इतना ज़्यादा सेल्स में कोई हमें इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है वो पिछले साल थी 62.86 और अभी है 38.37। तो हमें अर्निंग पर शेयर में हमें डिक्रीज़ देखने को मिला है। और क्या रीज़न है? क्योंकि उसकी जो ये लाइक ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये कम हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ है किसकी वजह से? फाइनेंस कॉस्ट की वजह से, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग पर शेयर जो है वो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है हमें। अच्छा ठीक है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव की हमने बात कर ली। फंडामेंटली कंपनी ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन अगर फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात करें तो फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है ड्यू टू ऑटोमोटिव सेक्टर के। अभी उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी बेहतर होगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी ज़्यादा बेहतर होगी, बैंक्स लोन भी देंगे, तो ये कंपनी बेहतर परफॉर्म करेगी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और अगर सेल्स बेहतर होंगी तो शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट होगा। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं जी इसके टेक्निकल लेवल्स की। अभी ये कंपनी है जी 335-36 पे। यहाँ पे अभी रिसेंटली ही इस कंपनी ने अपना हाई लगाया तकरीबन कोई 517 का। तो क्या इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये आगे जंप इन करे? टेक्निकल्स के लिए मैं आपको ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ क्या कि हमने कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? वो फैक्टर्स ये हैं कि सबसे पहले आपने देखना है कि क्या मार्केट के जो प्लेयर्स हैं क्या उस स्टॉक को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि जो मार्केट प्लेयर्स हैं क्या उनकी क्या टेक है इसके ऊपर। उसके बाद आपने देखना है वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम्स का अच्छे जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, इसके बाद आप क्या देख सकते हैं? आप एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाली 2-3 चीज़ें अगर आप देख लें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी है, इतना ज़्यादा कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे यहाँ पे अगर मैं अपना एक छोटा सा एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर वॉल्यूम्स देखूँ तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स जो हैं वो हमें कम देखने को मिल रहे हैं। पहली ये बात, तो एक ये नेगेटिव बात है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि क्या मार्केट प्लेयर इस स्टॉक को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम डेली के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे ये एक कैंडल डेली की है जो ग्रीन में है और एक ये कैंडल ग्रीन में है। ठीक है, लाइक अभी ये स्टॉक नीचे की तरह, इसका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये भी एक जो बात है एक किस्म की नेगेटिव ही बनती है। अच्छा, उसके बाद कि अगर हम फर्दर एनालिसिस करें तो अगर आप में से कोई बंदा फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देख रहा है, वो ट्रेडर नहीं है, वो इन्वेस्टर है, वो चाहता है कि भाई मैं यहाँ पे अगर लूँ क्योंकि अभी ये जो स्टॉक है ये 336 पे है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अगर ये चैनल थोड़ा सा और फर्दर यहाँ पे यहाँ तक आता है तो मे भी यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक यहाँ तक आए 425 तक या 450 तक भी जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है ऑब्वियसली।
लेकिन उसके लिए जो है ना, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल को यहाँ पे ड्रॉ करें ना, ये इस तरह से सिंपल से, तो इसको यहाँ पे ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। लाइक यहाँ से ये बाहर को निकलेगा तो फिर यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। पहले ये बात हो गई। और आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका तरीकाकार क्या होना चाहिए, आपको कितना इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास ये मेरी एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं अगर इस कंपनी में इसमें इन्वेस्ट करना ही है, ठीक है, पहली बात है कि काफ़ी और बेहतर कंपनीज हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर करना भी है तो मैं 4.5 to 5% से ज़्यादा मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, और वो भी छोटी-छोटी अमाउंट्स में। उस 5% को भी ब्रेक डाउन करूँगा कि भाई मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10,000 है तो मैं उसके 2-2, 3-3 हज़ार रुपये करके उसके शेयर परचेज़ करूँगा और डिप्स पे, ठीक है? ये मेरी एक आप कहते हैं जी आप बताते नहीं हैं, सजेशन नहीं देते। आप एक बार कंप्लीट सुना करें कि इशारे एक्चुअली क्या हैं और उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो ये एक मेरा छोटा-सा एनालिसिस था जिसकी बेसिस पे मैंने बात की है। फ्यूचर एस्पेक्ट से ये कंपनी बहुत बेहतर लग रही है, ठीक है? यहाँ पे आप कैपिटल गेन की मद में बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अभी जो इशारे हैं वो सारे नेगेटिव हैं। वॉल्यूम्स भी कोई नहीं जनरेट हो रहे मार्केट में इस पर्टिकुलर शेयर को लेके। मार्केट प्लेयर्स भी इसको लेके कोई ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम देख सकते हैं, और वॉल्यूम्स भी साथ जनरेट होना ज़रूरी है। देखें, अगर वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं ना, वो आपकी बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि स्टॉक में कोई बात है, ठीक है, और फंडामेंटली स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो इस सेशन को हम यहीं पे रखते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फर्दर बात करते रहेंगे। हाँ, एक बात रह गई है वो मार्केट न्यूज़ को लेके, तो मार्केट न्यूज़ को आप सर्च कर लीजिएगा। मार्केट न्यूज़ में भी कोई ऐसी बात नहीं है, वही जो उन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट दिए हुए थे उसके बारे में बताया कि पिछले साल की निस्बत जो है अभी 39% उसमें ड्रॉप हो आया है। और इसी 39% जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, यहाँ पे ये रिजल्ट अनाउंस किए हैं यहाँ पे, ठीक है, हालांकि डिविडेंड भी उन्होंने बताया, ये जब रिजल्ट उन्होंने अनाउंस किए हैं तो इसके बाद हमें ये अच्छा खासा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। तो इस सेशन को हम यहीं पे रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।